तारकासुर के तीनों बेटों ने जो वर मांगा था कि हम एक स्थान पर प्राण को त्यागेंगे, तो तीनों एक ही जगह त्यागेंगे, तीनों एक। रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव ने कह दिया तीनों को अलग अलग पुरी में रहने दो। शंकर भगवान ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर कहा जरा पता करो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की करते क्या। जितने असुर हुए, जितने राक्षस हुए, सारे राक्षसों की लिस्ट निकाल कर देखना। छत्तीसगढ़ वालों, मेरी जीजियों मेरे जीजाओं, एक एक राक्षस की लिस्ट निकाल कर देखना। राक्षसों के द्रोही दुश्मन रहे होंगे भगवान। शंकर भगवान किसी भी राक्षस के दुश्मन नहीं थे, किसी भी असुर के दुश्मन मेरे शिव नहीं थे। मेरे शंकर भगवान किसी के दुश्मन नहीं थे। राक्षस इंद्र से युद्ध करना चाहते थे, भगवान नारायण से युद्ध करना चाहते थे। स्वर्ग की चाह थी, इंद्र की सिंहासन की चाह थी, ब्रह्मलोक की चाह थी। राक्षसों को चाह थी कुर्सी की, पद की। कहां की कुर्सी चाहिए? इंद्र की कुर्सी। राक्षसों को कहां का सुख चाहिए? बैकुंठ का सुख। राक्षसों को कहां का सिंहासन चाहिए? ब्रह्मलोक का सिंहासन। एक भी राक्षस ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मुझे कैलाश का सिंहासन चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है नीचे जाके करेंगे क्या। कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती भरा पड़ा है। किसी को कैलाश का सिंहासन नहीं चाहिए। आज लोगों को शिव महापुराण में थोड़ी सी तकलीफ क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान की कथा वाचने वाले के पीछे लोग पड़े रहते हैं? तुम्हें मालूम तो है कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है, पहले के समय में लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। आज के समय में कोई किसी के पास नहीं जा रहा। थोड़ा सा भी दुख आता है तो लोग मोबाइल पर कथा सुन लेते हैं शिव पुराण, और एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर चले जाते हैं और उनका दुख कट जाता है। उनकी तकलीफ मिट रही है, उनका कष्ट मिट रहा है। थोड़ा सा घर में से एक चावल का दाना उठाया, शंकर के मंदिर पहुंच गए। बेलपत्री मंदिर की उठाई, धोकर फिर चढ़ा दी, भगवान ने सुन लिया। एक लोटा जल चढ़ा दिया, भगवान ने सुन लिया। वो भाई ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पास में किसान आदमी 10 लाख रुपए नहीं है मेरे पास ऑपरेशन कराने के। नहीं है उसके पास। वो बहन ने लिखा मेरा भाई मरा तो मैंने 30 लाख रुपए लगा दिए पर नहीं बचा पाई। पर मेरी माँ जिसको कैंसर हो गया 4th स्टेज का, वो लिखती है बहन शिव पर भरोसा कर लिया कि इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता तो वो संभाल सकता। आज के लोगों को इसी बात का बुरा लगता है कि पहले कमाई के बहुत सारे स्रोत थे, बहुत तरह की दुकानें चलती थी, पर शिव महापुराण जब से चालू हुई है सारे बेकार के धंधे बंद कर दिए। केवल एक लोटा जल दुनिया का कल्याण करे जा रहा है। केवल एक लोटा जल दुनिया का कल्याण करते जा रहा है। और वो एक लोटा जल जगत के कल्याण के लिए, जगत स्मरण के लिए। और याद रखना, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ोगे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें धक्के तो बहुत लगेंगे। शिव जी ने नंदी से पूछा जरा पता कर कराओ कि तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की करते क्या हैं। नंदी गए, एक सुंदर मदारी का रूप रखकर नंदी ने मदारी का रूप रखा। तारकाक्ष की पुरी में पहुंच गए। लोहे की, सोने की, पीतल की सारी पुरियों में घूमे, पूछा, देखा, नगर के लोगों से पूछा, पुरियों के लोगों से पूछा, प्रदेश के लोगों से पूछा तुम्हारा राजा कैसा है। राजा बहुत असुर प्रवृत्ति का, बहुत असुर प्रवृत्ति, पर वो भले असुर प्रवृत्ति का है पर वो हमेशा एक बात कहता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। असुर प्रवृत्ति का है राजा, भले असुर प्रवृत्ति का है पर उसका ध्यान
किसी में नहीं। इंद्र का सिंहासन चाहिए, वैकुंठ का सिंहासन चाहिए, ब्रह्मलोक का सिंहासन चाहिए, वरुण लोक का सिंहासन चाहिए, गरुण लोक का सिंहासन चाहिए, कुबेर का सिंहासन चाहिए, पर हमारे राजा को केवल एक जगह का सिंहासन नहीं चाहिए, वो है देव अधिदेव महादेव का सिंहासन। क्यों? क्योंकि हमारा राजा कहता है कि शंकर के सिंहासन की जरूरत नहीं, शंकर के चरण की जरूरत है। चरण मिल गया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। बस उसके चरण मिल जाए, उनको नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया, साष्टांग कर लिया, बहुत है। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कहे हमारा जो राजा है वो शिव का उपासक है। और होता है एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, पार्वती जी बोली प्रभु मुझे एक बात कहना है आपसे। ये जितने संसार के लोग हैं क्या सब आपके भक्त हैं? शिव जी ने कहा नहीं, पूरे तो नहीं कह सकता, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। शंकर भगवान ने एक काम करा, पार्वती से कहा तुम रानी बनो, मैं राजा बनता हूं। एक नगर बसाया, नगर में सबका निवास हो गया। शिव जी ने राजा बनकर आज नगर में डोंडी पिटवा दी। पूरे नगरवासियों को सूचना दी जाती है, राजा के महल में आना, 1 घंटा रुकना, जो राजा का सही से दर्शन कर लेगा उसको राजा 1 करोड़ सोने की मुद्रा दे देगा, अपना वैभव दे देगा। शिव जी ने सूचना करवाई, नगर में सूचना हो गई, सारे नगर में डोंडी पिट गई। आज राजा का जो दर्शन करेगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक राजा के दर्शन के लिए द्वार खुला रहेगा। खुला दरवाजा, टिकट दिया गया, चलो अंदर सब। राजा ने एक बगीचा तैयार करा, उसमें बहुत सारा वैभव लगा दिया, मिठाइयाँ बन रही हैं, वस्त्र तैयार हो रहे हैं, गाड़ियाँ रखी है, धन रखा है, पैसा रखा है, अंबारियाँ रखी है। सबको कहा लाइन से भेजते जाओ, लाइन लगा दी गई। कोई ने मिठाई भर ली, कोई ने सोना भर लिया, कोई ने चांदी भर ली, कोई ने हीरा पन्ना भर लिया। पर वहाँ नियम था, 1 घंटा घूमना है, राजा का दर्शन करना है, यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते, बाहर निकल जाना है। सबने भरा तो बहुत था, पर आखिरी में निकले तो कुछ हाथ नहीं लगा। किसी ने पूछा तुमने राजा का दर्शन करा? अरे इतना सामान था, ढेरों ठाट था, खाने का रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकौड़ी, गुलाब जामुन सब था। तुम भी देखो, किसी के शादी में जाओ, बहुत सेठ के घर की शादी, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकौड़ा, जलेबी सब रखा। किसी ने पूछा क्यों, क्या क्या खाया था? वहाँ पर तो भैया छमक लड्डू भी था, वहाँ पे भैया पनीर की सब्जी भी थी, वहाँ पे भैया तंदूरी रोटी भी थी, वहाँ पर पालक पनीर भी था, वहाँ पर चावल भी था, वहाँ पर ये भी था, वहाँ पर गुलाब जामुन भी थी। क्यों भैया, आते आते तुमने वो लड़की देखी क्या कैसी थी उनके लड़के के लिए जो स्टेज पे बैठी? हम तो स्टेज पे तो गए ही नहीं। अच्छा बोलो तो सही है कि गलत है? आधे से ज्यादा शादियों में लोग दूल्हा दुल्हन को तो देखकर ही नहीं आते। खाया चोटी कल्लू और तुरंत। आधे से ज्यादा शादी में तो लोग
दूल्हा दुल्हन से तो मिला ही नहीं। कहीं बारात लेट आ रही है, कहीं लड़की नहीं आई है, पार्लर गई है, तैयार होने गई है, मालूम पड़े जब सब खाकर चले जाते हैं, केवल रिश्तेदार रह जाते हैं, तब लड़की पार्लर से आती है, बारात आती है, बरमाला होती है, जयमाला होती है। इतनी देर में लोग बरमाला भी नहीं देखते, खाने में लगे रहते हैं, खाया पिया और चल दिया। शंकर भगवान कह रहे हैं भाई वही प्रीति है। सबको कहा जिसको जो अच्छा लगे आओ, जो राजा का दर्शन कर लेगा उसको स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। कोई दर्शन नहीं कर पाया। 6:30 बज गई, 7 बजने में आधा घंटा बचा था। एक बुजुर्ग सा व्यक्ति बूढ़ा सा आया। उसने ना गुलाब जामुन देखी, ना पैसा देखा, ना धन देखा, ना दौलत देखी। आवाज लगाता रहा, राजन राजा, राजन राजन राजन। राजा को लगा शंकर भगवान ने पार्वती से कहा अगर मैं इसके सामने आ गया तो सब कुछ देना पड़ेगा। ये कितना भी चिल्लाए मैं सामने नहीं आऊंगा। चिल्लाता रहा, महाराज महाराज महाराज। आते शिव को छुपना पड़ रहा था। पार्वती जी कहती अब तुमने वचन दिया था कि मांगेगा तो देना पड़ेगा, तो अब आओ सामने। तब जब बहुत आवाज़ लगा ली उसने, बहुत आवाज़ लगा ली, तब आखिरी में मेरा काल अधिपति राजा महाराजा महाकाल राजा सामने आकर खड़ा हो गया। तब मेरा काल अधिपति महाकाल राजा सामने आ गया। राजा ने कहा आपने हमारा दर्शन कर लिया, 10,000 सोने की मुद्रा आपको दी जाएगी, ले। वो हाथ जोड़कर बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे 10,000 सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। तो फिर क्या दे तुमको? कहा बस महाराजा आप जो पाँव में जूतियां पहने हो ना, वो जूतियां मुझे दे दीजिए। शिवजी पार्वती को देखकर कहने लगे ये कहीं मुझे पहचान तो नहीं गया, ये मुझे जान तो नहीं गया। पार्वती जी बोली तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं सकता, ये क्या पहचाने, इतने लोग बैठे कौन तुमको जान रहा है? ना 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 नहीं पहचाना। फिर पांव की जूतियां का क्या करेगा? भगवान शंकर ने कहा राजा के वेश में पांव की जूतियां नहीं दूंगा। बुजुर्ग हाथ जोड़कर कहता है भले मत दो, बस एक काम करो, जूतियां थोड़ी पीछे कर लो, मैं वहां की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहता हूं। पार्वती जी ने पूछा बुजुर्ग से बाबा तुम इन्हें पहचानते हो? बाबा कहते हैं मैं जानता हूं, ये मेरा काल अधिपति महाकाल मेरा कुबेर भंडारी है। इसको पहचान केवल जब तुम पहचान जाओगे तो धन की चाह नहीं रहेगी, सत्ता की चाह, वैभव की चाह। पहचान बस उससे मिलने की चाह रहेगी, मिलने की। आप और हम एक ही जैसे हैं। आपने और हमने भी यही कहा संसार सागर में गाड़ी है, बंगला है, मिठाई है, सब कुछ है, अच्छे वस्त्र हैं, आभूषण है, सब कुछ मिलेगा। शंकर भगवान बहुत दूर रहेगा, उसको पहचानने के लिए तुम्हारे पास में नेत्र होना चाहिए। उसको पहचानने के लिए तुम्हारे पास। और महादेव नमन चरणों में सब बोलो स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी,
हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना तुझे सीताराम। तेरी देव करते वंदना तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हम बस यही कामना करें, शिव को पहचानने के नेत्र थोड़े से अगर आपके पास हो तो वो जीवन की सार्थक। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। मिला मानव का देह, मिला मनुष्य का शरीर। अब इस शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है मानव देह में एक विश्वास का होना। यदि मानव देह प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है, हमारी विश्वास की दृढ़ता नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा में आप और हमने श्रवण किया पूर्व में। दक्ष प्रजापति ने एक स्वयंवर रखा और दक्ष प्रजापति को यह मालूम था कि माता सती शिवजी से स्नेह करती है। माता सती भगवान शंकर से प्रेम रखती है। ये मालूम था, फिर भी 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया गया दक्ष प्रजापति की यहाँ सती मैया से विवाह करने के लिए। हर जगह पर पत्र भेजा गया कि सती का स्वयंवर है, मां सती का विवाह है, स्वयंवर है। जब हर जगह पर निमंत्रण भेजा गया तो फिर एक निमंत्रण शिव जी के यहां भी भेजना था। पर शंकर जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं है कि स्वयंवर में आप आओ या सती जी को विवाह कर लेकर जाओ या सती जी से आप विवाह करो। ऐसा कोई निमंत्रण शिव जी की यहाँ। सभा लगी, ये कथा हम पहले कह चुके हैं, आपके स्मरण में होगा। शिव जी की एक प्रतिमा पत्थर की बनवाकर दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर, उसको चौखट पर, द्वार पर रख दिया। अब जो भी मंदिर में आ रहा है, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुँच रहे हैं, वो सब शिव जी की उस पत्थर की मूर्ति को देख रहे हैं।
शिव मूर्ति का एक विधान बहुत अच्छा। कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई है हमने, इतनी बड़ी बनवाई है हमने, इतना करा है हमने, ऐसा करा है हमने, वैसा करा है। मना नहीं, खूब बनवा, पर बनवाकर रखना ऐसी जगह पर जहां शिव भक्त उसका दर्शन कर लें। कोई भूल से भी अगर वहां से निकल कर जाए तो 2 अगरबत्ती लगा जाए, अगरबत्ती भी ना लगाए तो कम से कम एक बेलपत्र वहां पर कोई चढ़ाता हुआ चले। थोड़ी ना थोड़ी आराधना साधना वहां हो सके, कुछ थोड़ी सी, ज्यादा हो ना हो उसका मतलब नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना वहां हो सके। दक्ष प्रजापति ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक शंकर जी की मूर्ति बनवाई, स्वयंवर चालू हुआ, सती माता माला लेकर आई और उन्होंने वो माला किसी को भी नहीं पहनाई। ये कथा में आपने पहले भी सुना होगा, वर्णन किया व्यासपीठ से कि वो सती माता ने माला केवल घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर जो द्वारपाल के रूप में शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को माला पहना दी और उस मूर्ति में से शंकर प्रकट हो गए और सती के साथ मंगल विवाह। एक पाषाण की मूर्ति में से शिव प्रकट होकर अपनी भक्ति करने वाले को, अपने पर विश्वास करने वाले को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते। भरोसा करना, भरोसा करा तो शिव ने उसको स्वीकार किया। अब यहां तक तो कथा आपने और हमने सुनी, पर इसके बाद विवाह होने के बाद जब माता सती ब्याह कर शिव जी के साथ जाने लगी, कैलाश पर पहुंच गई। दक्ष प्रजापति के घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी, उनके यहाँ कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई दौलत की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी। अब वहां जब पहुंची कैलाश पर, तो वहां देखा कि ना तो वहां पर सोने के लिए कोई पलंग था, ना कोई गादी थी, ना कोई तकिया था, ना कोई सेज थी, ना कोई पात्र था, ना कोई आभूषण था, ना कोई वस्त्र था। धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण यही है। धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ मैं विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदावान बना सकती हूँ। पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? एक गुरुजी, पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा
पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है कि पत्नी भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं, आपकी अर्धांगिनी है। नैनों में बिठाओ, अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना है? पत्नी को दिल में और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? दिल में। और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है, उसको सिर धारे करिए, सिरोधार। क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठी और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा सिर पर, सिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है, ना तो यहाँ पर कोई सेज है, ना यहाँ कोई पलंग है, ना कोई गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है, पूरा की पूरा खाली पड़ा, पूरा खाली। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में आई। आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है। यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए। सती मैया ने कहा, स्वामी, अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है, थोड़ा इंतजार। और यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी धैर्य है, आज के जमाने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए। मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने पशुपति व्रत करा है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने ये काम करा है तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना शिव का काम है। कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर। थोड़ा इंतजार तो करो, प्रतीक्षा नहीं करिए। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक इंतजार करा है। माँ उर्मिला, भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार करा है भगवान राम का। कौशल्या जी 14 वर्ष इंतजार करती हैं भगवान राम का। माँ जानकी जी लंका के अंदर बैठकर इंतजार करती हैं भगवान राम का। माँ शबरी अम्बा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार करती हैं भगवान राम का। प्रतीक्षा, इंतजार।
थोड़ा थोड़ा इंतजार जरूर है, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर है। और फिर जब इंतजार समाप्त होता है, सामने हमारा परमात्मा खड़ा होता है, देव अधिदेव महादेव भगवान शिव खड़े होते हैं। जब हमारा देव अधिदेव महादेव हमारा भगवान हमारे सामने होता है, तब एक सुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में सफर करा है? जो रेल में बैठे हैं, कभी भी बैठे हो, कभी भी हाथ उठाओ जरा। सब बैठे हो? रख लो। स्टेशन गए हो? रेलवे स्टेशन रेल में बैठने के लिए जम के तो बोलो। ठीक है, टिकट लिया? हाँ। टिकट ले लिया, स्टेशन पर पहुंच गए, किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक रेल नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक बेचैनी लगी रहती है। कोई सी भी आती है, आपको लगता है अपनी है। बोलो सही है कि गलत है? फिर इधर से निकल गई तो किसी ने कहा अरे इधर से थोड़ी ना आएगी, अपने को तो जाना इधर है, तो इधर से आए। अच्छा, हाँ, अब जितनी ट्रेन इधर से आ रही है उसका इंतजार हो रहा है, जो भी निकल रही है उसका इंतजार आ रही आ रही आ रही। सामान संभाला, पोटली संभाली, अटैची संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभालते संभालते ट्रेन का इंतजार करती करती बाट जोती जोती आ रही। इधर बच्चों को जल्दी आ गई। कितना टेंशन, टिकट लेके रखा है पर ट्रेन में जब तक बैठ नहीं गई तब टेंशन टेंशन टेंशन। जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, लो सामान लो, अटैची लो, सामान लो। चढ़ गए? हाँ, पानी की बोतल कर ली, फिर पानी की बोतल ली, जल्दी से पति से कहा चलो चलो चलो। और जो जाके सीट पर बैठी, बस बैठने के बाद बैग इधर, सामान उधर, बच्चे उधर, तब इतनी रिलैक्स, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना मिल गया। एकदम शांति से बैठ गई, ट्रेन चल दी। अब इसको टेंशन नहीं है, अब इसको चिंता नहीं है, अब इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो जब उतरेगी, सामने स्टेशन आएगा, उतर जाएगा, अब चिंता नहीं है। चिंता कब थी? जब तक ट्रेन नहीं मिली थी। कब थी? जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी, तब तक चिंता थी। ट्रेन आ गई, बैठ गई, चिंता समाप्त हो गई। बस यही शिव पुराण कहती है। आप तब तक चिंता में हैं जब तक आप शंकर भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक शिव के सामने जाकर नहीं बैठे। जो शंकर के द्वार पर पहुंच गया, महाकाल राजा के चरणों में पहुंच गया, जो मेरे विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, बस शिव तत्व को जिसने अपने भीतर उतार लिया, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों, सब कुछ। अब कोई चिंता, कोई विषय, कुछ नहीं, कोई टेंशन। बैठ गई ट्रेन के अंदर, चिंता छोड़ दी। बस ट्रेन नहीं आई थी तब तक चिंता थी, बैठी नहीं तब तक चिंता थी। जब आ गई, जब तुम शंकर की शरणागति में पहुंच गए और शंकर जी के सामने बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं, कोई चिंता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया
दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का शिवालय, जहां जाकर व्यक्ति की आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाए। एक पत्र है, देखिए, ऋषभ देशमुख। मेरा नाम प्रीति देशमुख है, पति जितेंद्र कुमार देशमुख है। मैं ग्राम रीको, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा अनय देशमुख 4 वर्ष की आयु के बाद अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हुआ। कहीं बैठे हैं आप? ही हाथ हिला। 4 वर्ष की आयु के बाद में इसकी तबीयत खराब होना प्रारंभ हुई और अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गया। बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चे को बहुत सारी न्यूरो बीमारी का लक्षण बताया और बोला कि छत्तीसगढ़ में इसका इलाज संभव नहीं है। बच्चे को हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया। एडमिट होते कि दूसरे दिन बच्चे का चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना, आवाज़ आना बंद हो गया। यहाँ तक बच्चे को दोनों आँखों से दिखना भी बंद हो गया। पूरी तरह से आंखें चली गई, दिखना बंद हो गया। बीमारी और बढ़ती गई। बीमारी की खोज करने के लिए बच्चे के सिर में एक बार ब्रेन बायोप्सी कराई गई, 4 बार कमर में बोन बायोप्सी की है। विदेश में भी बड़े बड़े डॉक्टरों से बीमारी का पता लगाने का बोला पर नहीं लगा पाया। डॉक्टरों ने, विदेश के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना देख पाएगा, ना खड़ा हो पाएगा, ना बोल पाएगा, ना सुन पाएगा। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी ही रहेगी। तब चारों तरफ काली ही काल नजर आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। उस समय पर किसी के कहने पर भगवान शंकर पर विश्वास किया और भोले बाबा पर अपना विश्वास रख लिया। बाबा के भरोसे हो गए। बाबा की कृपा से शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से इतना तो बाबा ने कृपा कर दी कि उसके हाथ पैर भी चले और उसकी आंखों से दिखना भी प्रारंभ हो गया। बच्चा आया है। शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था, पाँव से चलना बंद हो गया था, हाथों का उठाना काम करना बंद हो गया था और ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। आज बाबा की कृपा से उसकी दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा।
सुनना, समझना, फिर प्रारंभ होना। इसको झटके आना चालू हो गए थे, वो झटके आना भी बंद हो गया। और इसको झटके बंद करने के लिए इंजेक्शन लगते थे, वो इंजेक्शन लगना भी इसके बंद हो गए। बाबा की कृपा से 2018 में जो बीमारी हुई थी, 2019, 20, 21 में हम बाबा के भरोसे चलते चलते आज बाबा की कृपा से उसको हर 15 दिन में महीने भर के लिए हॉस्पिटल रखना पड़ता था। अब वो भी बंद हो गया। बाबा की कृपा से आज बच्चा भले व्हील चेयर पर आया है, पर इतना विश्वास जरूर है कि आने वाली कथा में मेरा बच्चा जरूर चलकर आएगा, ये भरोसा है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। उसको भले रहने तो, ना लाते बने तो रहने दो। ले आओ, ले आओ। और शंभु, आज तुम्हारा साउंड पूरा गला पकड़ रहा है, उसके कारण बस बोलने में इतनी खांसी चल रही है कि पूछो ना। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, भरोसा। दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था, हाथ पैर चलना बंद हो गए थे, पूरा शरीर शिथिल सा हो गया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आज भी डॉक्टरों को ये नहीं मिल रहा कि ये बीमारी कौन सी है, ये बीमारी का पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये बीमारी है कौन सी बीमारी, कि जिस बीमारी में इस बच्चे के अगर आप फोटो का देखें, मैं आप लोग एलईडी पर आप लोग देख रहे हैं, दिख रहा है एलईडी पर, एक एक फोटो को देखिएगा कि क्या स्थिति पहले हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, और धीरे धीरे चलना फिरना सब बंद हो गया था। और आज बाबा की कृपा से भले व्हील चेयर पर आया, पर शिव जी की कृपा से आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। क्या पार्वती मैया के मन में एक भाव आया, माँ सती के हृदय चित्त में ये विचार आया, सती जी से कहा क्या, ऐसा कोई क्रम है, यदि धर्म पत्नी अगर विचार कर ले, धर्म पत्नी अगर विचार करे, तो कितना भी वीरान घर क्यों ना हो, कितना भी वीरान घर क्यों ना पड़ा हो, कितना भी बेकार कुछ क्यों ना हो, अगर
धर्म पत्नी अगर विचार करे और पति का यदि उसको अच्छा संग मिले तो निश्चित है कि वो एक वीरान को भी स्वर्ग बना सकती है, एक वीरान को भी श्रेष्ठ बना सकती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कह रहे, जहां पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, वहां शिव का निवास होता है। एक रायगढ़ जिले के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के ही रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा एक गांव है। सुना है नाम कि नहीं सुना? जम के तो बोलो, कौन सा गांव? गहिरा। वहां वनवासी क्षेत्र में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था रामेश्वर। और आज पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ उनको गहिरा गुरु के नाम से जानता है। जानते हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो, गहिरा गुरु। वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, जब गहिरा गुरु का जन्म हुआ, रामेश्वर का, उस बालक का नाम था रामेश्वर। बालक का जन्म हुआ और गहिरा गुरु जब छोटे थे, बाल्यावस्था थी, बचपन था, एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कई बार उनसे पूछा गया कि तुम एकांत में बैठते हो, किसका भजन करते हो, किसको पूजते हो, किसको बुलाते हो, किसका स्मरण करते हो, किसको याद करते हो? पर गहिरा गुरु, वो रामेश्वर बेटा, कुछ नहीं। एक दिन पिताजी ने सूचना कराई गांव के व्यक्ति से कि मेरा बेटा रामेश्वर नहीं दिख रहा, और मेरे बेटे रामेश्वर को जरा देखकर बोलना कि पिताजी ने कहा है कि एक लकड़ी लेकर आना, और लकड़ी की जरूरत है अभी घर के अंदर, एक औजार बनाना है, हल बनाना है, लकड़ी की जरूरत थी, बेटे से कह दो। बालक रामेश्वर बैठा। गांव का एक व्यक्ति और गांव का एक व्यक्ति दौड़ कर गया, पेड़ की छांव में वो बालक बैठा हुआ अपनी मस्ती में। अपनी अलमस्ती में बैठा हुआ, और गांव का व्यक्ति दौड़ कर गया और जाकर कहा, अरे रामेश्वर, ओए रामेश्वर। छोटे बालक को आवाज लगाई, आवाज लगाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी ने लकड़ी मंगवाई है, बस साधना कर रहे थे, किसी को नहीं मालूम था कि किसकी साधना करते थे। वो तो जब मालूम पड़ा कि उनके मुख से शिव नाम निकलता गया, शिव नाम। एक लकड़ी उठाई, बड़ी विशाल, ले जाकर आंगन में रख दी। अंदर चले गए, पिताजी ने देखा इतनी विशाल लकड़ी,
बेटे की उम्र तो छोटी सी है, उम्र भी कम है, हाइट भी कम है, और लकड़ी लाया इतनी बड़ी उठाकर। यही छत्तीसगढ़ की कथा है, यही रायगढ़ जिले की कथा है, और ये बहुत पुरानी कथा नहीं है। अभी की, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी की। शायद 1905 में उनका जन्म हुआ और 1996 में शायद, ऐसा स्मरण में होगा, हो सकता है आगे पीछे हो, हमारे ध्यान में ना हो, पर 1996 में देह का त्याग, और आगे पीछे भी हो सकता है, हम इतना पक्का नहीं कह सकते। कहते हैं कि बालक जिस लकड़ी को लाकर रखा था, पूरे गांव के लोगों ने उस लकड़ी को उठाना चाहा तो भी वो लकड़ी उठी नहीं, और बालक की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी जिस लकड़ी के टुकड़े को वो लेकर। अब पिता को चिंता व्यापी, मेरे बेटे में ऐसा क्या है कि मेरा बेटा एक लकड़ी को उठा कर लिया है और पूरे गांव के लोगों से वो लकड़ी नहीं उठ रही है। चिंता व्यापने लगी, उनको चिंता लगने लगी। हुआ क्या, जब एकांत में बेटा बैठता था तब समझ में आया कि यह बेटा कोई साधारण नहीं था, भगवान शंकर का कोई अंश स्वरूप, शिव का भजन करने वाला प्रकट है। आज भी वहां पर गहिरा गुरु के नाम से ही उनको जाना जाए। आज भी आप कभी रायगढ़ के आसपास के कोई लोग बैठे हों और वहाँ गहिरा गांव के अंतर्गत अगर कभी गए हो तो उनको गहिरा गुरु के नाम से जाना, जानते हो आप लोग? आज भी सबको सीख देते थे, संस्कृत पढ़ो, विद्याध्ययन करो, मांस का त्याग करो, पशुओं की बलि नहीं देना। आदिवासी थे, वनवासी थे, आदिवासी क्षेत्र में रहते थे, वनवासी क्षेत्र में रहते थे, पर नवयुवक बेटा बेटियों को, नवयुवक बच्चों को, नवयुवकों को दिन रात समझाने का कार्य करता था। प्रत्येक को समझाना, प्रत्येक को उपदेश देना, ये उनका काम। और महाराज, दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए गहिरा गुरु को, रामेश्वर गहिरा गुरु को। वो तो उनकी निगाह में था कि बच्चा है, फिर बड़ा हो गया। लोग उनको कह देते थे, ये बताओ इसमें कहाँ विवेक, बताओ क्या करता रहता है। कहीं किसी को समझाएगा, कहीं किसी को समझाएगा, मांसाहार मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, सबको समझा रहा है, सबको समझा रहा है, सबको उपदेश दे रहा है। शिव का भक्त, शंकर का उपासक संसार में जब भी जन्म लेता है वो अपना काम पूरा कर कर शंकर के ही धाम में चला जाता है। फिर दुनिया उसको पहचान पाए चाहे ना, दुनिया उसको पहचाने ना पहचाने, ये उसकी। एक शिव का भक्त जब पृथ्वी पर आता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शास्त्र कहता है शंकर भगवान का कोई भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला जब मृत्यु लोक में आता है तो उसको 33 कोटि देवता भी पुष्पों की वर्षा कर कर उसका जन्म देते हैं पृथ्वी पर। और जब वो संसार सागर से जाता है तो भी देवता 33 कोटि देवता उसके लिए दुमदुमियां बजाते। जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने भारत की भूमि का ही नहीं पूरे राष्ट्र को अपनी विद्वत्ता से गौरवान्वित किया था,
छोटी सी अवस्था थी जगत गुरु शंकराचार्य जी की, और छोटी सी अवस्था से शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, स्मरण, भजन, मंत्र जाप ये नित्य करते। उपदेश देना, समझाना, ज्ञान देना। और उन्हीं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो ये भारत को जगत गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, भारत को जो विश्व गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, वो भारत देश के ही जगत गुरु शंकराचार्य जी के कारण प्राप्त हुई। पर जब तक पृथ्वी पर रहे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जब तक पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, कहीं काशी गए तो उनसे उपदेश किए गए, कहीं कहीं पहुंचे तो उनसे उपदेश किए गए। विद्वान लोग उनसे जब देखो जब उपदेश करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहते थे। पर जगत गुरु शंकराचार्य अपनी मस्ती में, शंकर की मस्ती में मस्त रहते, शिव की आराधना। और आज भी वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ, जिस पे 4 भारत के गौरव जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठ पर बैठे हुए हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी हमारे भारत की भूमि को गौरवान्वित करते हैं। शिव का एक अंश है, शिव का एक रूप है। एक विश्वास के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र में उनकी मां प्रीति देशमुख से एक बार जाकर पूछना कि जिस बेटे का शरीर काम करना बंद कर दिया हो, जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया हो, जिसकी श्रवण शक्ति, बुद्धि, हाथ पैर सब शिथिल होते चले गए हों, तो उस माँ से पूछना कि बेटे की हालत देखते देखते उस माँ की दशा क्या होती होगी। और आखिरी में उस माँ से ये भी पूछना कि तूने भरोसा रखा है शंकर पर, किसी और पर नहीं, जो जगत का कल्याण करने वाला है, मृत्यु को जो जीत सकता है, वो महामृत्यु। डॉक्टर ने, इस पत्र में बहन लिख रही है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं देख सकता, जैसा है अब आंखों से कभी नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। पर एक विश्वास, एक भरोसा यदि शिव पर है, विश्वास है, भरोसा है, तो शिव शिव। आप किसके भरोसे पर आए हो यहाँ कथा सुनने के लिए? सियोर वाले महाराज के भरोसे पर मत आना। आपको सियोर वाले से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। सियोर वाले कुबेरेश्वर बाबा से मतलब रखो, पर सियोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा से मतलब मत। आपका जुड़ाव होना चाहिए शंकर से। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने से नहीं जोड़ा लोगों को, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शंकर से जोड़ा दुनिया के। और रायगढ़ के गहिरा गुरु जी ने भी बस एक ही काम करा कि खुद से नहीं जोड़ा। गहिरा गुरु जी ने कहा सत्यमय जीवन जियो, सनातन को पकड़ो और अपने भगवत भजन में शिव की भक्ति को लीन हो। शिव की एक आराधना गहिरा गुरु जी दिखाते हैं। कहते थे गहिरा गुरु जी जिस व्यक्ति के सामने पहुंचते थे, वो व्यक्ति अपना गलत कर्म करना छोड़ देता था। एक बार मालूम पड़ा गहिरा गुरु जी को अवस्था हो गई युवानी की। किसी ने कहा कि पास के गांव में बहुत लोग उत्पात मचाते हैं, वहां पर सुना है कि कोई भूत रहता है, कोई प्रेत रहता है, कोई पलित रहता है। गहिरा गुरु जी ने कहा भूत भी होता है? हाँ। तो गहिरा गुरु जी ने मन में विचार करा, अगर भूत होता है तो भूतनाथ भी होता है।